वार्म वेलकम ईच वन ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईई ऐप, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर प्रेपरेशन, स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइज एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या टॉपिक है बच्चों? सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है इन वेरियस फील्ड। मोस्ट ऑफ फ्यूल्स, मेडिसिन्स, paints, explosives, synthetic polymers, detergents are basically organic compounds। ये सारे के सारे बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। पर हमने जो हमारी 10th क्लास है, 10th क्लास के बच्चों के लिए जो है वो अभी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कशन है, वो भी कुछ पॉइंट। तो बच्चों, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहने वाले हैं आपके साथ जिनके हम यूज और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों। वो कौन कौन से हैं बच्चों? इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो बच्चों, यही हमारे टॉपिक है आज के, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, इथेनॉल। जो इथेनॉल है बच्चों, इसका जो फार्मूला है वो रहेगा CH3CH2OH। ठीक है, ये वाला फार्मूला है बच्चों, CH3CH2 एंड OH। क्लियर है? तो ये इसका फार्मूला है। अगर मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिखूं बच्चों तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH। तो इसको पढ़ेंगे हम इथेनॉल। क्या पढ़ेंगे? इथेनॉल। ये इसको बोल सकते हैं बच्चों हम इथाइल एल्कोहल। क्या बोल सकते हैं इसको? इथाइल एल्कोहल। ये जो इथाइल एल्कोहल है बच्चों, इसको कैसे बनाया जाता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो ये बनता कैसे है बच्चों? आपने सुना होगा बच्चों केन शुगर। केन शुगर, जैसे केन शुगर किस में मिलती है? हमें गुड़ में मिलती है, मोलासेस। जो मोलासेस है बच्चों, ये गुड़ बोला जाता है इसको। अब इसको क्या करना होता है? इसकी हम फर्मेंटेशन करवाते हैं। मोलासेस लेते हैं, ग्रेप शुगर भी ले सकते हैं, ग्रेप्स भी ले सकते हैं, फ्रूट्स और अदर काइंड ऑफ फ्रूट्स भी ले सकते हैं। उनकी हम फर्मेंटेशन करवाते हैं और वहां से हम एल्कोहल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और भी प्रोसेस हैं पर हम इसको जनरली पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया बच्चों? मोलासेस ली। कैसे? जैसे अगर मैं तुम्हें थोड़ा बता दूं तो मोलासेस सपोज आपने ली 1 किलो। 1 किलो मोलासेस में हमने क्या डाला बच्चों? 9 किलो वाटर डाल दिया। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि इसमें 10% सोल्यूशन बनाना होता है। क्या कंडीशन है? 10% सोल्यूशन हम इसका बनाते हैं, इस शुगर का, मोलासेस का। ठीक है, 10% सोल्यूशन। और उसके बाद क्या करना होता है बच्चों? उसके बाद इसमें ईस्ट डालना होता है। क्या डालना है? ईस्ट। और ईस्ट क्या है? ईस्ट जो है बच्चों एक फंगस होती है जिसमें यूनिसेलुलर फंगस है जो फर्मेंटेशन करवाती है। इसका नाम सैक्रोमाइसिस सर्विसिए है। इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। इट इज यूनिसेलुलर फंगस। और ये जो ईस्ट है बच्चों, इसमें दो तरह के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? एक इन्वर्टेज एंजाइम और दूसरा जो एंजाइम होता है बच्चों जाइमेज। दो एंजाइम इस में होते हैं और इन एंजाइम से ही क्या बनता है? इनके एक्शन से इथाइल एल्कोहल बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है। कैसे बच्चों? जो ये मोलासेस है, गुड़ है, शुगर है, इनके सुक्रोज, इसमें सुक्रोज होता है। उसका फार्मूला क्या है? C12H22O11। ये क्या बच्चों? सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज है। यानी कि जो मोलासेस में जो शुगर है, जो स्वीट सब्सटेंस है, उसको क्या बोलेंगे हम? सुक्रोज। तो
तो इसमें बच्चों पहले एंजाइम एक्ट करेगा इनवर्टेज, क्योंकि डाइजेशन होगी तो पहले तो इसी को तोड़ेगा ना, ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनेगा इनवर्टेज। तो ये जो इनवर्टेज एंजाइम है क्या करेगा, इसको C6 तोड़ देगा, किसमें बच्चों, C6H12O6 प्लस C6H12O6, इन दो में तोड़ देगा। फार्मूला सेम दिख रहा है ना बच्चों, मोलिकुलर फार्मूला तो सेम लग रहा है हमें, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, बट इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग है और नाम भी अलग है। ये जैसे सपोज ग्लूकोज और ये बच्चों हमारे पास फ्रक्टोज, ये बने हैं। तो जो सुक्रोज है वो किससे मिलके बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना है। अब उसके बाद काम शुरू होता है बच्चों किसका, जाइमीज एंजाइम का। ये ग्लूकोज लिया मैंने C6H12O6, इसमें क्या कर रहा है बच्चों, जाइमीज एंजाइम एक्ट करेगा। जाइमीज इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी। यहाँ पर को ध्यान होगा तो हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन करी थी, ठीक है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि एक तरह का फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं हम इसको। तो उसमें क्या बना था, ये वाला इथाइल एल्कोहल इथेनॉल। तो बच्चों यहाँ पे जो इथेनॉल बना, अब वो उसको हम क्या, पहले तो हमें ये देखना है कि जो फर्मेंटेशन जो है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। कैसे करना था इसको, जो सोल्यूशन आपने बनाया 10% मोलासेस सोल्यूशन, गुड़ का जो सोल्यूशन बनाया था, उसको क्या करना बच्चों, उस कंटेनर को एक तो डार्क रूम में रखना है और ऊपर से उसको ढक्कन लगाना होता है ताकि हवा अंदर ना जाए, एयर प्रूफ बना देना उसको। उसके बाद वहां पे ये जो CO2 इवॉल्व होती है ना, इसकी आवाज आती रहती है, इसकी आवाज आएगी। जब तुम देखोगे कि यहाँ से आवाज आना बंद हुई है और CO2 का इवोल्यूशन खत्म हो चुका है, नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसमें इथेनॉल बन चुका है जितना बनना है, C2H5OH। अब इसको क्या करना है, डिस्टिलेशन से इसको क्या करना है बच्चों, निकालना, उस कंटेनर को हीट करना है, और वो अल्कोहल अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्कोहल बच्चों उसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वो 351 केल्विन होता है। जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जो अल्कोहल है उसके वेपर जल्दी बनेंगे और उसको हम दूसरी साइड कलेक्ट करेंगे और उनको वहां पे कंडेंस किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, उनको कंडेंस हो जाएंगे। तो उसके बाद उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों वो 95.5% क्या होगा, प्योर एल्कोहल होगा, जिसको हम एब्सोल्यूट एल्कोहल भी बोल देते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से बनता है बच्चों एल्कोहल। अब बात करें हम इथेनॉल, जो इसका फार्मूला है बच्चों, हमने देखा C2H5OH या CH3CH2OH, जिसको कॉमनली क्या बोल देते हैं हम, इथेनॉल बोल देते हैं। तो बच्चों इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो क्या है बच्चों, ये कलरलेस होता है एंड इनफ्लेमेबल लिक्विड है, कलरलेस है और ये जलता भी है। ठीक है, जैसे अगर C2H5OH ये है, इसको अगर हम बर्न करें तो क्या बनेगा बच्चों, इसका ये ऑक्सीजन एक्सेस होनी चाहिए, तो ये क्या देगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। अब मैं बात करूं कि ये इसकी इनफ्लेमेबल प्रॉपर्टीज से, तो ये एक तरह का जब ये बर्न हो रहा तो ये क्लीन फ्यूल की तरह काम करता है, यानी कि ये CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा और हार्मफुल गैसेस नहीं प्रोड्यूस करता, जैसे NO2 SO2 जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर है, तो ये एक क्लीन फ्यूल की तरह भी यूज हो सकता है। इट इज मिक्सिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। अब पानी के साथ ये घुल जाता है बच्चों। क्यों घुलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो है HOH, ये इसका HOR लिख दिया मैंने, एल्कोहल है। ये क्या है बच्चों, एल्कोहल। यहाँ पे R की जगह तुम क्या लिख सकते हो, C2H5, ये जनरल लिख दिया मैंने, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है ये। और जो वाटर होता है बच्चों, उसका फार्मूला क्या होता है, HOH। यहाँ दोबारा ऐसे लिख दिया मैंने, HOR।
ठीक है, R मीन्स एथाइल ग्रुप है इसमें। तो ये O जो होता है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पोलर है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, पार्शियल चार्ज डेवलप हुए हैं, इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं हम, पोलर मॉलिक्यूल बोल देते हैं। अब ये पोलर पोलर क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होंगे ना, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, क्योंकि जो तीन स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, दे डिफर बाय इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होगा तो गैस होंगी, थोड़ा कम हो जाएगा तो लिक्विड हो जाएंगे, और ज्यादा कम हो जाएगा तो सॉलिड हो जाती है। तो इन चार्जेस की वजह से और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और ये लिक्विड बना जाते हैं, घुल जाते हैं। समझ आ रही है बात? तो इसकी वजह से ये घुले रहेंगे, मिसिबल है। और अब बात करें हम, इट हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर टेस्ट नहीं देगा। इट बॉइल्स एट 351 केल्विन, ये हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों। अब जैसे हम बात करें बच्चों रिएक्शन विद सोडियम, नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास, सोडियम के साथ जो इथाइल एल्कोहल है वो कैसे रिएक्ट करेगा। अब बच्चों हमारे पास क्या इथाइल एल्कोहल, ये है ना, CH3CH2OH, ये है इथाइल एल्कोहल। अब यहाँ पे हमने क्या करा बच्चों, Na के साथ इसको रिएक्ट करा है। तो Na हमें पता है मेटल है, सोडियम मेटल है, ये सॉलिड फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। और ये क्या देता है बच्चों, CH3CH2 एंड Na, नेगेटिव हो जाएगा, Na पॉजिटिव। और ये जो H निकला है बच्चों, 2H मल्टीप्लाई कर देना इसको, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। कैसे हुई रिएक्शन उसको हम समझेंगे, क्योंकि सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, और ये जो है वो वीक एसिड की तरह भी बिहेव करता है, वेरी वीक एसिड की तरह भी बिहेव करता है। कौन, इथेनॉल। समझा रही है बात? तो यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करें हम, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि H यहाँ से ही निकलेगा, तो ये Na भी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या बना रहा है बच्चों, ये सोडियम इथोक्साइड क्या बना देगा, सोडियम इथोक्साइड बना देगा विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई। क्लियर है? जैसे बच्चों हम और बात करें, हम बात करें कि जैसे ये रिएक्शन हुई कैसे, मैंने क्या बोला, जो CH3CHOH है, ये क्या होता है बच्चों, कई बार ये एसिड की तरह बिहेव कर जाता है, बिल्कुल वीक एसिड है अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये जैसे मैं बात करूं कि ये Na था, इसने क्या करा है, Na क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये क्या कर रहा था बच्चों, ये ऑक्सीजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ले ले तू अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ये 2 हैं इस तरह के, तो एक ने तो ले लिया, क्या बन गया, H। ठीक है, और इसका Na भी 2 होंगे, तो ये भी 2 होंगे, तो एक और H बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये भी 2 हो गए, तो एक और H बन जाएगा। जैसा अगर हम इस रिएक्शन को समझें, तो H और H बना के क्या बनेगा, H2 बन जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, अगर हमने यहाँ पे ये दिया, तो यहाँ पे 2Na पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या बना रहा है, 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CHONA। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल प्लस H2, इस तरह से ये रिएक्शन करेगी। क्लियर है? बिल्कुल आसान है। अब जैसे अगर हम बात करें, ये प्राइमरी अल्कोहल है, वैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री मीन्स सेकेंडरी और टर्शियरी भी हो सकता है, वो भी इसी तरह से रिएक्ट करेगा। अब जैसे हम बात करें बच्चों, ये यहाँ पे CH3 ऐसे लिखा था ना, यहाँ पे CH3 आ गया,
और यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम Na के साथ इसकी रिएक्शन करें तो क्या करेगा बच्चों, Na मेटल है, सॉलिड फॉर्म में इसका यूज करेंगे, तो CH3HONA इस तरह से बन जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहां से निकलती जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे सेम, अगर टर्सरी है तब भी बच्चों यहाँ पे 3 CH3 लिख दो, एल्कोहल में जो H है उसको हटाते जाना, तो 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, यहाँ पे दोबारा Na जो है बच्चों काम करेगा और क्या बन जाएगा इसका, CH3ONA। ठीक है, तो इस तरह से बच जाएगा बच्चों, ये सेम वे से रिएक्ट करता जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्सरी। तो मैं जो फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे वही करना है, सोडियम इथोक्साइड बन जाता है। तो बच्चों अब हम बात करें रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जो दूसरी रिएक्शन है किसकी बच्चों, एल्कोहल की, वो किसके साथ है, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, और इन रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो पहले इसको देखें फिर रिएक्शन को समझते हैं बच्चों। अब जो इथेनॉल होता है, इट कैन बी डिहाइड्रेटेड टू गिव इथीन। क्या देता है बच्चों, ये पॉइंट याद रखना होता है बस, इसको डिहाइड्रेट किया जाएगा, क्या बनेगा बच्चों, इथीन, बाय हीटिंग विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो टेम्परेचर कितना चाहिए, 170 डिग्री टू 180 डिग्री C तक हमने इसको हीट करना होता है। तो हीट करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा उसका, इथीन। जब इथेनॉल लिया हमने, मींस एथाइल अल्कोहल लिया है, जब क्या करा इसको, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका क्या बन जाएगा बच्चों, इथाइलिन बन जाएगा, इनके एल्कीन बन जाता है, और लॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ H2O, और साथ में क्या निकलता है, पानी। अब ये रिएक्शन हुई कैसे बच्चों, इसको समझें, ये बहुत आसान है, इसको देखो यहाँ पे, तुम्हें तरीका पता होना चाहिए। क्या है बच्चों, CH3, ये जो फार्मूला एल्कोहल का, ये है एल्कोहल, नहीं तो रिएक्ट करना है, यहाँ H लिख दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया बच्चों OH, लोन पेयर है इसका, इलेक्ट्रॉन का, सॉरी ऑक्सीजन का। अब फर्स्ट स्टेप की हम बात करें, जैसे मैं सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं अभी, यहाँ पे C2H5OH, नहीं तो यहाँ पे OH हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्या करना है बच्चों, इसकी डिहाइड्रेशन करनी है, हमने क्या करनी है, इसकी डिहाइड्रेशन। जैसे हमने यहाँ पे ओनली क्या यूज करा है इसमें, H2SO4 कंसंट्रेटेड। ठीक है, इसकी ये रिएक्ट कैसे करेगा तो उसकी हम बात करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे बात करें हम सिंपल, तो इसने क्या करा है, जैसे हमारे पास इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लें। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, H H H H H, ऐसे है ना ये। अब ये जो H2SO4 है, ये जो H2SO4 होता है बच्चों, ये क्या है, एसिड है, तो ये क्या देता है, प्रोटॉन। क्या देता है, प्रोटॉन देगा ना, प्लस HSO4 नेगेटिव, ये देता है। अब इसकी प्रेजेंस में हम हीट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इसी के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, जैसे सपोज यहाँ से ये जो प्रोटॉन आया है बच्चों, ये कहाँ जुड़ गया, यहाँ पे। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पे जुड़ गया है, तो क्या बनेगा, CO, इसने इसको प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना ये। अब हम बात करें तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने इसके दिए हैं, क्योंकि पॉजिटिव तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, और इसके साथ बॉन्ड बना दिया। और ये कैसे, तो ये पहले ही जुड़ा हुआ था, यहाँ भी H कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ बच्चों। अब क्या हुआ,
जब इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए इस प्रोटॉन को, तो इसके ऊपर क्या आ गया बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्या आ गया इसमें, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको लेके ये अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन, और H2O के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल गया, पानी बन गया इसका, और ये निकल गया बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो हो रहा है वो, यहाँ इस कार्बन को हम ऐसे बनाए हैं, फिलहाल ऐसे ही बना देता हूं मैं H। अब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन तो ले गया ये वाटर, ठीक है, जो ऑक्सीजन थी वाटर के साथ उसको ले गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। समझा की बात, यहाँ पे H H H, क्लियर है। और यहाँ पे H तो है ही। अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड इसकी तरफ खिसकेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से ये बॉन्ड जो था जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड मूव कर जाएगा, और यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हुआ बच्चों, प्रोटॉन निकल गया, माइनस प्रोटॉन, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन गया, बॉन्ड शिफ्ट हो गया कार्बन पॉजिटिव की तरफ, और ये H H ऐसे रहेगा। तो क्या बन गया इसका, इथाइन। मीन्स क्या बना बच्चों, इथीन, एल्कीन बन गया है। तो इससे इस तरह से बना। अब ये जो प्रोटॉन आया बच्चों, जो HSO4 नेगेटिव था, इसने क्या करा, प्रोटॉन ले लिया, और क्या बन गया ये दोबारा इसका H2SO4 ही बना हुआ है। तो ये एज ए कैटालिस्ट यूज होता है, दोबारा वो H2SO4 यहाँ पे क्या हो जाता है, बन जाता है। तो बच्चों इस तरह से रिएक्शन होती है, कौन सी, डिहाइड्रेशन कैसे होगी, तो इस तरह से होती है, जिसमें क्या बना बच्चों हमारे पास, क्लियर है क्या बना, जैसे हमने क्या करा, C2H5OH, इसका क्या बनाया है हमने, जब इसकी एसिडिक डिहाइड्रेशन हुई है, H2SO4 हीट करा है इसको, तो इसका क्या बन गया बच्चों, एल्कीन बनी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इथाइलिन। क्या बोलेंगे, इथाइलिन या इथीन बोल देते हैं। ठीक है, प्लस H2O। इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हुई है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये चीज कैसे हो रही है, ये रिएक्शन कैसे हुई है। क्लियर है। तो बच्चों नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना बच्चों, जो लॉस ऑफ H2O ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, व्हाइल गेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है। जैसे जो हमने रिएक्शन करी थी बच्चों, कौन सी, जो अभी डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो उसमें क्या हुआ था, H2SO4 यूज हुआ था, जिसने क्या करा था, पानी वहां से रिमूव कर दिया था। उसी को क्या बोलेंगे हम, डिहाइड्रेशन एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल या अल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, ये एज ए सोलवेंट भी यूज हो जाता है, ऑर्गेनिक सोलवेंट, एज एंटीसेप्टिक, टिंचर इन आयोडीन एंड एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल। तो इनका यूज इसमें हो जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। तो बच्चों आगे हम देखें कि जो एल्कोहल होता है, इनके ये हार्मफुल क्यों है, जो एल्कोहल है वो क्या है, हार्मफुल क्यों है। जिसे हाउ डू एल्कोहल हैव अफेक्ट लिविंग बीइंग्स। जो एल्कोहल होता है बच्चों, वो क्या करता है, उसके अगर कोई कंज्यूम कर रहा है एल्कोहल को, तो क्या हो जाता है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। पहले तो ये कैसे अफेक्ट करेगा,
कि ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को स्लो डाउन कर देगा। क्या करेगा? पहले मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक जो रेट है उसको स्लो डाउन करता है, और जो कोऑर्डिनेशन होती है दिमाग के साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, उसको भी ये क्या करेगा? अफेक्ट करता है। समझा रही बात? तो ये क्या कर रहा है जनरली बच्चों? सिंपल है कि जो इथेनॉल है, अगर इसको ज्यादा अमाउंट में पिया जाए तो ये मेटालिक जो प्रोसेसेस होते हैं उनको स्लो डाउन करेगा, और जो हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन है या स्पाइनल कोड है, उसमें आता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड, तो उसको भी क्या करेगा बच्चों? डिप्रेस करेगा उनके फंक्शन को, और इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, मेंटल कंफ्यूजन रहेगी, एंड ड्रोसीनेस मीन्स सुस्तपन रहेगा, और लोअरिंग द नॉर्मल इनहिबिशन, एंड फाइनली पर हो जाएगा, मीन्स उसमें मूर्छा भी आ सकती है, बेहोश भी हो सकता है। क्लियर है? द इंडिविजुअल मे फील रिलैक्स्ड विदाउट realizing that his sense of judgment, sense of timing and muscular coordination have been seriously impaired. तो हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये एक तो फॉल्स हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं। अगर इसका कंजप्शन ज़्यादा हो जाए, जो बच्चों हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, वो एल्कोहलिक लीवर हो जाता है, और उसमें फिर लिवर डैमेज हो जाता है, और वो भी एक बहुत बड़ा मीन्स बीमारी लेके आता है। हेपेटाइटिस जो टाइप्स होती हैं वो भी उसमें लग सकती हैं। तो वो ज़्यादा यूज़ किया जाए तो वो उसकी डेथ भी हो सकती है पेशेंट की आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्लियर है? तो जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों, इथेनॉल एक और है, जैसे ये भी अल्कोहल है मिथेनॉल। जो मिथेनॉल होता है बच्चों वो भी बहुत खतरनाक है, वो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। मिथेनॉल क्या करता है, जैसे हम मिथेनॉल का यूज करा है कोई भी आदमी, तो वो क्या करेगा? मिथेनॉल तो पहले सीधा ही ब्लाइंडनेस काउज करता है। क्या करता है? ब्लाइंडनेस काउज करता है। समझा रही बात? और जब ये इसको कोई कंज्यूम करता है बच्चों, तो ये मिथेनॉल जो है, जो अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो अंदर जब कंज्यूम करा किसी ने भी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप में। तो मिथेनल में ये कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये मिथेनल इतना फास्ट रिएक्ट करता है बच्चों हमारी बॉडी के साथ, जैसे सबने उबले अंडे तो खाए होंगे या देखे तो होंगे, जैसे अगर हम अंडे को पैन में डालते हैं, गर्म पैन में, तो एकदम कोगुलेट हो जाता है वो। ठीक ऐसे ही जो मिथेनॉल होता है, वो जब हम उसको मिथेनॉल को जब हम कंज्यूम करते हैं, मैंने क्या बोला, वो मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मिथेनॉल क्या करता है फिर, जो हमारे सेल्स होते हैं उनको, अंडे जैसे अंडा कोगुलेट करता है ना, या उबला हुआ अंडा होता है, वैसे ही वो जम जाएंगे, और उससे क्या होती है? डेथ। और ब्लाइंडनेस तो ये काउज करता ही है, चाहे आप इसको कम ले लो। समझा की बात? सेल नहीं रहेंगे तो आदमी की डेथ हो जाती है। तो जो अल्कोहल है उसका यूज तो है नो डाउट, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को बहुत सारी, जो इथेनॉल की हम बात करें उसका यूज है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ से बहुत सारा रिवेन्यू कलेक्ट करती है। ठीक है, बहुत सारा रिवेन्यू जनरेट होता है यहाँ से, पर ये हार्मफुल भी है। पर इसका कुछ इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जैसे जो सिरप्स होते हैं उनमें, जो कफ सिरप है ना, यहाँ भी इनका यूज हो सकता है एज ए मेडिसिन। पर इनका ज्यादा यूज एल्कोहल का वो हार्मफुल होता है। क्लियर है? तो बच्चों आपने लैब में जो स्प्रिट देखा होगा ना, स्प्रिट, स्प्रिट मीन्स जो आपके नीले रंग का उसमें डाई डाली जाती है, क्योंकि उसको डीनेचर्ड किया होता है। इसका चीज का ध्यान रखना, जो स्प्रिट होता है वो भी क्या अल्कोहल ही है ना, पर उस अल्कोहल में क्या डाला जाता है बच्चों? मिथेनॉल डाला जाता है, ताकि वो कोई उसको स्टूडेंट या कोई और कंज्यूम ना करे। क्लियर है? क्योंकि ध्यान रखना उसमें क्या होता है? मिथेनॉल
और मिथेनॉल मैंने बताया कैसे काम करता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस काउज कर सकता है, और जो सेल हैं उनको, जो पके हुए अंडे होते हैं ना, उबले हुए अंडे वैसे बना देता है, वैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि मिथेनॉल जो बनता है उसका वो वेरी फास्ट रिएक्ट करेगा बॉडी से, और वो काफी ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है, इवन लाइफ भी खत्म हो जाएगी। समझा की बात? तो उसको डीनेचर्ड किया जाता है और उसमें साथ में डाई डाली जाती है जो ब्लू कलर का दिखे हो। ठीक है, तो बच्चों अब हम मूव करें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल होता है बच्चों, it is used as an industrial solvent in medicines such as tincture of iodine, cough syrups and many tonics. It is used in preparation of liquors, varnishes, fragrant substances like perfume. Clear है? It is used as antiseptic. Pure ethanol is active ingredient of all alcoholic drinks. जितने भी ड्रिंक है, बियर है, कोई भी बियर, विस्की, कुछ और, रम, पता नहीं, वो उनकी सबकी क्या है, उसमें इथेनॉल ही होता है। ठीक है, इट इज यूज टू प्रिपेयर रेक्टिफाइड स्पिरिट। जो स्पिरिट यूज होता है लैब में, उसको इससे ही बनाया जाता है। क्लियर है? देन बच्चों हम बात करें एल्कोहल एज ए फ्यूल। कुछ कंट्री में एल्कोहल को फ्यूल की तरह भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि क्या करता है बच्चों, ये जो इथेनॉल है, ठीक है, तो ये क्या बच्चों, क्या लिखा कि कुछ कंट्री जो है एल्कोहल को एज ए एडिटिव इन पेट्रोल फ्यूल की तरह काम कर रही है, बिकॉज it is cleaner fuel which give rise to only CO2 and water on burning. जैसे अब मैंने पहली रिएक्शन करी थी बताओ, C2H5OH, ये क्या है, जब हम इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन में, तो क्या देता है, ये CO2 देगा, वाटर देगा, और क्या देगा बच्चों, एनर्जी, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट कैसे भी दे रहा है, तो ये देता है। तो ये इसको बैलेंस कर सकते हैं हम 2 and 3। तो ये क्या है, एज ए फ्यूल भी कुछ कंट्रीज इसका यूज कर रही है। समझा की बात? क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, जिससे हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स होता है उससे पोल्यूशन होने के होते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर कंटेंट भी मिलते हैं, तो वो NO2 और SO2 छोड़ते हैं, और वो क्या करते हैं बच्चों, H2S, सल्फर भी होता है उनमें, तो H2S बन जाता है। तो कई तरह के होते हैं जो वो मेजर पोल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों किसकी, इथेनोइक एसिड की। किसकी? इथेनोइक एसिड की। अब ये जो इथेनोइक एसिड है बच्चों, इसका फार्मूला क्या है, C, ये C है, H, ये H, और ये O है बच्चों, और ये H है, ये बीच में कार्बन कार्बन है। जो इथेनोइक एसिड है बच्चों, उसका फार्मूला क्या रहेगा, CH3COOH। क्या है बच्चों, इथेनोइक एसिड है। ये लोन पेयर हैं, जिस ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्लियर है? तो ये जो है हमारे पास क्या है, इथेनोइक एसिड है बच्चों। इसका स्ट्रक्चर है, जो इथेनोइक एसिड होता है, इट इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं। और ये पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है बच्चों, 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड वाइनेगर। और ये वाइनेगर घरों में यूज होता है, इन पिकल्स में भी यूज हो जाता है, और जो अनियन का जो हम बनाते हैं सलाद, उसको भी वाइनेगर में का यूज कर लेते हैं उसमें भी। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉल इज 290 केल्विन एंड हेंस इट इज ऑफन, कितना है बच्चों, ये ध्यान रखना, जो मेल्टिंग पॉइंट है इथेनोइक एसिड का कितना है बच्चों, 290 केल्विन होता है, और इसीलिए इट ऑफन फ्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट। तो कोल्ड क्लाइमेट में ये फ्रीज हो जाता है जल्दी,
एंड नेम्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं। अब बात करें हम बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज की। इट इज कलरलेस, पंचेंट स्मेलिंग लिक्विड, मिक्सिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। एक तो इथेनोइक एसिड है बच्चों, एसिड है तो वीक एसिड, पर क्या करेगा, पानी में तो घुलेगा, क्योंकि एसिड क्या करता है, इट गिव्स H आयन जो है वो अपने एक्वस सोल्यूशन में देता है, उनको हम एसिड बोल देते हैं। ठीक है, वीक एसिड है तो घुल जाता है, ये मिक्सिबल है, पानी में घुलता है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो एसिड ही है। द एसिड बॉयल एट 391 केल्विन, इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है बच्चों कितना है, 391 केल्विन। जो अल्कोहल हमने पढ़ा उसका कितना था, 351 केल्विन। ऑन कूलिंग प्योर एथेनोइक एसिड फ्रीजेस टू फॉर्म आइस फ्लेक्स, दे लुक लाइक ग्लेशियर, एंड इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं। तो ये बच्चों हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इथेनोइक एसिड की, पहली आएगी बच्चों एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस होती हैं बच्चों, ये किसके बीच में होती है, ये इथेनोइक एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन करवाई हुई है। कैसे हुई है वो हम सीखेंगे बच्चों। The reaction of ethanoic acid with alcohol in the presence of few drop of concentrated sulfuric acid, इसमें H2SO4 डाला गया है as a catalyst, give a sweet smelling substance known as esters। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस। अब ये जो एस्टर्स बने होते हैं बच्चों, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ये जो हैं यूज होते हैं जो फूड आर्टिकल्स होते हैं, जैसे वी कैन से, आप जो है फ्रूटी का एग्जांपल दे दूं, फ्रूटी का एग्जांपल ले लो। फ्रूटी की बोतल 1.5 लीटर की आ रही है 80 to 85 रुपीज की, ठीक है। तो उसमें क्या आम होते हैं, मैंगो पल्प होता है। अगर आप 100 रुपीज किलो के आम लेते हो तो उसमें कितना जूस निकलेगा, 1 लीटर निकल जाएगा, नहीं, कम निकलेगा। ठीक है, तो जैसे जो हम टेस्ट बना रहे हैं, फ्रूटी का टेस्ट बना रहे हैं, वो कैसे बनेगा, ईस्टर से। ठीक है, कुछ पल्प डाल दिया, मैंगो पल्प, और साथ में ईस्टर की फ्लेवर दे दिया, मैंगो फ्लेवर वाला, तो वो उसी तरह का हो जाएगा। तो आप ईस्टर पी रहे हैं, ना कि मैंगो जूस पी रहे हैं। मैंगो जूस आपको फ्रूट जूस की दुकान पे ही मिलेगा। अब जैसे हम बात करें बच्चों कैंडीज, खट्टी मीठी मैंगो की या किसी और की, माल्टा की, संतरी जो होती है, वो जो है क्या है, वो भी ईस्टर का यूज होता है वहां पे। तो अलग अलग फ्लेवर की आपने कैंडीज खाई होंगी, टॉफीज जो होती हैं वो खाई होंगी, तो वो फ्लेवर ईस्टर से ही दिया जाता है। समझा की बात। तो ईस्टर जो बन रहे हैं बच्चों, तो इनको कैसे बनते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो कैसे बन रहे हैं, इथाइल अल्कोहल और साथ में जो हमारे पास सॉरी एथेनोइक एसिड है, दिस वन इज इथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोल रहे हैं, और साथ में इथाइल अल्कोहल की क्या करिए बच्चों, रिएक्शन करिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इसने क्या दिया हमारे पास, इथाइल एसीटेट ईस्टर अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ वाटर। तो पानी भी साथ में दिया। अब ये कैसे हुई बच्चों एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इसको हम समझें। देखो बच्चों, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन स्टेप 1, इसमें क्या हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड, इसने क्या दिया है बच्चों, तुम्हारे पास प्रोटॉन प्लस HSO4 नेगेटिव। एसिड है तो प्रोटॉन तो देगा, चाहे एक बना लो चाहे दो बना लो। अब जो सेकंड स्टेप में ये जो प्रोटॉन कैसे काम कर रहा है, जो हमारे पास जनरल लिख रहा हूं बच्चों में,
OH, ये मेरे पास इथेनोइक एसिड ही है। ये जो R है यहाँ पे, ये क्या है बच्चों, इसको ध्यान रखना, क्या है ये, CH3। क्या है यहाँ पे R, CH3 है। क्लियर है। अब इसमें ये जो प्रोटॉन आया बच्चों, ये जो प्रोटॉन आया है, प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है बच्चों, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, ये क्या करेगा, ये बोलेगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये RCOO, इसने दिया प्रोटॉन H को और बॉन्ड बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं हम, फिर इस तरह से इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब इसके पास तो बच्चों आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो देते हैं इलेक्ट्रॉन उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसको लेके ये निकल जाएगा। निकल गया तो क्या बना, पानी तो निकल गया, -H2 यहाँ लिख दो। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या बना, RCO और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूं मैं, अब यहाँ पे जैसे इसको दोबारा लिखूं बच्चों, यहाँ पे यहाँ से शुरू कर रहा हूं मैं, RCO, ये पॉजिटिव ये बना है, इसको मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा है बच्चों ROH, ये जो R है ये O है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे H, 2 4 6 होते हैं ना, तो एक एक नहीं यहाँ पे बना, इस तरह से ये। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो R है बच्चों, इसको क्या लिखना है तुमने, ये C2H5 लिख देना, क्योंकि अल्कोहल है, इसका ये R यहाँ इथाइल ग्रुप है। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है भाई तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है। ये क्या रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, RCO, और ये इस O, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां से ये जुड़ जाएगा O। ठीक है। और यहाँ पे H और यहाँ पे R डैश, समझेगी बात। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, इसने इलेक्ट्रॉन दिया ना, इसको पॉजिटिव आ गया। अब ये क्या करेगा, कमजोर तो इसमें यही है हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, प्रोटॉन। क्या निकला बच्चों, यहाँ से प्रोटॉन निकल गया, यानी कि ये निकल चुका है किस फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में। अब जो लास्ट स्टेप है, जैसे हम करें थर्ड स्टेप या फोर्थ या ऐसी लाइन में भी कर सकते तुम, यहाँ पे बच्चों जो HSO4 नेगेटिव था, जो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में बना था, इसका प्रोटॉन निकला था ना, ये जो प्रोटॉन है दोबारा इसको दे दिया और ये क्या कर रहा है, दोबारा H2SO4। तो ये जो H2SO4 है ये कैटालिस्ट की फॉर्म में यूज हुआ है। कैसे, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, पर लास्ट में वो अनकंज्यूम ही निकलता है, एज इट इज ही मिलता है। तो ये एज इट इज दोबारा बन गया, समझा की बात। उसको क्या बोलेंगे हम, कैटालिस्ट। तो हमने देखा बच्चों क्रिस्टलीफिकेशन रिएक्शन कैसे होती है। तो यहाँ ध्यान रखना बच्चों, ईस्टर्स स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं और दे आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम, फ्लेवरिंग एजेंट। ईस्टर आर आल्सो यूज्ड इन पेंट्स, वार्निशेस, इनमें भी ये यूज हो सकते हैं। क्लियर है, तो इनमें भी यूज होते हैं। और लग गया पता है इसका। तो ईस्टर का यूज कई तरह से हो सकता है। और यहाँ पे बच्चों हमें पता है क्या क्या निकला है, ये जो रिएक्शन हुई है H2O निकल गया और ये बन गया है, क्या बना, ये वाला जो ये जो बना है, इसको मैं बना ही दूं, RCOOR, ये बन गया है। तो ये क्या बना है बच्चों, ईस्टर बन गया है। क्लियर है। तो अब हम बढ़े आगे
स्पोनिफिकेशन रिएक्शंस। क्या है बच्चों? स्पोनिफिकेशन रिएक्शंस। अब ये स्पोनिफिकेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? अब ये जो बच्चों हमारे पास जो ईस्टर बने थे ये वाले, जैसे मैं यहाँ पे R लिख दिया इसको, COOR, ये R जो है बच्चों इसके बराबर है और ये R जो है वो CH3 के बराबर है। सिंपल करके लिख रहा हूं। अब जब बच्चों इसकी क्या करी, जो ईस्टर बने हमारे पास, ईस्टर कैसे बने? ईस्टर बने थे हमारे पास जब हमने इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करा था अल्कोहल के साथ, तो वहां पे क्या बन जाएगा बच्चों? ईस्टर। अब ये जो ईस्टर बने थे इसके क्या कर रहे हैं हम? NaOH के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कर दें तो क्या बनाएगा देगा बच्चों? ये RCOO नेगेटिव Na, ठीक है, ये R जो है वो वाला CH3 वाला, प्लस ये R डैश वाला है OH, ये द्वारा अल्कोहल दे दिया इसने। समझा की बात? तो ये जो बच्चों रिएक्शन है वो जो होगी वो कैसे प्रोसीड करेगी उसको तो हम आगे देखें। अब रिएक्शन ऑफ ईस्टर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो बच्चों सोडियम साल्ट ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अगर R की जो चेन है वो उसको हम लंबी कर दें, C से 15, 16, 17 तक लेके जाएं, R मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, तो ये सोप बन जाते हैं, इसके डिटर्जेंट बना सकते हैं हम इनके, ठीक है। तो ये सोप के लिए यूज होता है, तो सोप है। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चों इथेनोइक एसिड है, अगर हम बात करें इथेनोइक एसिड, एक तो इथेनोइक एसिड से क्या बनाया हमने? एक तो इथेनोइक एसिड से हमने ईस्टर बनाए हैं बाय यूजिंग अल्कोहल, और फिर जो ईस्टर बने थे उसके में अगर हम NaOH डाल दें, बेस के साथ डालते हैं, तो उसमें बच्चों हम सोप भी बना देते हैं और अल्कोहल को द्वारा रिटेन कर सकते हैं। अब हम बात करें बच्चों इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, टू गिव राइज टू साल्ट। कैसे बच्चों? जैसे यहाँ पे CH3COOH इथेनोइक एसिड है, क्लियर है। अब इसने क्या करा बच्चों? एसिड है तो क्या करेगा ये? CH3COO नेगेटिव प्लस प्रोटोन ऐसे देगा ना। अब किसके साथ रिएक्ट करा बच्चों? ये Na2CO3 और Na2CO3 ये क्या देगा बच्चों? CO3 2 नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव। इसमें टूट जाएगा, चाहे पॉजिटिव पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। ये वीक एसिड है, ठीक है। तो अब इसको आपने कैसे करना? जोड़ देना अपोजिट। तो क्या बनेगा बच्चों? CH3COONA प्लस H2CO3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है बच्चों, तो यहाँ पे 1 था, तो इस इक्वेशन को हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी तभी ये बैलेंस होगी। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसको हम? 2CH3COOH plus Na2CO3, this gives you CH3COOH 2 molecule and H2CO3 किस में टूट जाएगी बच्चों? H2O और CO2 में टूट जाता है ये, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। समझा की बात? तो सेम सेकेंड भी इसी तरह से बच्चों कंबाइन करेगी। जैसे CH3COOH इथेनोइक एसिड है और हमारे पास क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो NaHCO3, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा बच्चों? एसिड है तो ये एसिड देगा H पॉजिटिव पहले प्लस CH3COO नेगेटिव, इसको बना लेगा। अब यहाँ बात करें बच्चों हम, यहाँ पे किस में टूटेगा? ये
Na पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में, तो इसको जोड़ दो तो क्या बनेगा बच्चों, कोई गुणा बाकी जरूरत नहीं है इसमें, सीधा सीधा ही है। ये NaCH3COO नेगेटिव Na ये बन गया ना पहला, प्लस ये दोबारा H2CO3 जो टूट जाएगा किसमें, H2O में और CO2 में। तो ये इस तरह से ये भी रिएक्ट कर सकता है। तो रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बढ़े बच्चों हम यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड की तरफ। इट इज यूज्ड एज विनेगर। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ जो इथेनोइक एसिड होता है, जो वीक एसिड है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, उसका 5 to 8% क्या होता है बच्चों, विनेगर बोल देते हैं। तो पूछा जाता है, इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड एंड एस्टर, यूज्ड फॉर मेकिंग डाइज, परफ्यूम एंड मेडिसिन्स। तो इसमें डाइज भी बन जाती हैं, परफ्यूम भी बन जाते हैं और मेडिसिन भी बन जाती हैं। तो ये कुछ बच्चों हमारे पास क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्विज के क्वेश्चन आपने जरूर सॉल्व करने हैं। क्लियर है? थैंक्स अगेन।